ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रुख करते हैं कुछ और अहम खबरों का। रिया पर ईडी का शिकंजा कसा तो एक एक कर कई सच सामने आ रहे हैं। ये सच्चाई बताती है कि रुपयों के लालच में रिया ने सुशांत से रिश्ता बनाया था। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी भी जांच कर रहा है। सुशांत आत्महत्या केस में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बन गई हैं। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ रिश्ता सिर्फ रुपयों की लालच में बनाया था और उन्होंने सुशांत के करोड़ों रुपए ठग लिए। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक रिया और उनके भाई शौविक से पूछताछ की है। इस केस में अब ईडी रिया की अचल संपत्तियों की भी जांच करेगा। अब तक की जांच में जो पता लगा है उसके मुताबिक रिया के पास मुंबई में कई फ्लैट हैं। रिया और उनकी मां के नाम पर खार में 322 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट है। रिया ने 2018 में यह फ्लैट 76 लाख रुपए में खरीदा था। स्टैंप ड्यूटी और दूसरे चार्ज मिलाकर रिया को यह फ्लैट 84 लाख का पड़ा था। फ्लैट का बाजार भाव फिलहाल 1 करोड़ रुपए है। रिया ने फ्लैट की कीमत का 10% शुरू में ही दे दिया था। रिया ने इस फ्लैट के लिए HDFC से 60 लाख का लोन लिया था। सुशांत की मौत की जांच में प्रवर्तन निदेशालय रिया की सभी संपत्तियों की जांच करने में जुटा है। इस फ्लैट के अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिया के पास दूसरा फ्लैट सांता क्रूज में है। ईडी की जानकारी के मुताबिक रिया का दूसरा फ्लैट सांता क्रूज की जुहू तारा रोड पर प्राइम रोज बिल्डिंग में है। पहली मंजिल पर B102 नंबर के इस फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आकी गई है। जानकारी के मुताबिक 2019 में रिया सुशांत को यूरोप टूर के बाद इस फ्लैट में ले आई थी। रिया इस फ्लैट में परिवार के साथ कई साल से रह रही हैं। फिलहाल ईडी को पता लगाना है कि यह फ्लैट किराए पर लिया गया है या फिर सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने सुशांत के क्रेडिट कार्ड और उसके पैसों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। इसीलिए ईडी रिया की चल अचल संपत्ति की जांच कर रही है। इस जांच में रिया के कुल 3 फ्लैट के बारे में अभी तक पता लगाया गया है। रिया का तीसरा फ्लैट नवी मुंबई में बताया जाता है। रिया का तीसरा फ्लैट नवी मुंबई के उल्वे इलाके में है। उल्वे के इस फ्लैट की कीमत अंदाजन 50 लाख रुपए बताई गई है। रिया के पास इतनी अचल संपत्ति होने से भी सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों के पीछे है रिया का कबूलनामा। प्रवर्तन निदेशालय ने जब रिया से पूछताछ की तो उनकी निजी चल अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी थी। उस वक्त रिया का जवाब ये था। रिया ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि उनकी सालाना आमदनी कुल 14 लाख रुपए है, जबकि 2018 और 19 के साल में उन्होंने 65 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। इसके अलावा उनके पास 29 लाख रुपए की कीमत का एक फ्लैट है। 6 लाख रुपए की FD करा रखी है। बैंक खाते में कुल रकम 11 लाख रुपए है। घर में रखा कैश 3 लाख रुपए, 50,000 रुपए के गहने उनके पास हैं। प्रदेश में सियासी संकट के बीच सीएम गहलोत जहां विरोधियों पर हमलावर हैं, वहीं अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। विरोधियों को ललकार, अपनों को पुचकार। हमारी लड़ाई जो है डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, वो जारी रहेगी। 14 के बाद भी जारी रहेगी। मैं कहता हूं सीएम गहलोत का इमोशनल पत्राचार। जनभावना समझिए, भरोसा मत तोड़िए। घर घर के अंदर आज गुस्सा है इस बीजेपी के नेताओं के लिए, उन नेताओं के लिए जो हमारी पार्टी के थे। मैं समझता हूं कि वो खुद समझ रहे होंगे
गरिमा रहे बरकरार, अपनी जगह है जीत हार। ये बीजेपी ने तमाशा किया क्यों है? सरकार अच्छा काम कर रही थी, जब जीवन बचाने का संघर्ष हो वहाँ राजनीति पीछे हो जाती है। नाकाम होगी साजिश, मजबूत है सरकार। जब सेवा करेगी, भरोसा ऐसा हो तो फिर भय कैसा? तो मैं पूरा करूंगा। जनता ने जिताया है, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। भरोसा जताया है, हर साजिश नाकाम होगी, हमारी सरकार 5 साल चलेगी। अंतिम विजय सरकार की होगी, सरकार पूरे 5 साल निकालेगी, जम के सेवा करेगी। जनता अपेक्षा करती है, आशा करती है, उसको मैं पूरा करूंगा। 14 अगस्त मरुधरा की सियासत की फाइनल फाइट की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासत के सूरमा नए नए पैतरे आजमाने लगे हैं। प्रदेश की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत भी अपना हर दांव बड़ी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं। विजय सत्य की होगी। सीएम जहां विरोधियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते हैं, वहीं विधायकों को एकजुट रखने की हर मुमकिन कोशिशों में जुटे हैं। जैसलमेर में विधायकों के साथ आगे की रणनीतियों पर मंथन से पहले